नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर विवेक पाठक और आप देख रहे हैं विशेष खबर का ये खास अंक। जी हां, ये खास अंक है जो खास तौर पर रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सामने से हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। आज मैं अपनी टीम के साथ यहां पहुंचा हूं रिम्स में दो बड़ी घटनाओं को लेकर। यहां पर ऐसी दो बच्चियां एडमिट हुई हैं जिसकी जानकारी हमें मिली। दोनों ही अलग अलग मामले हैं, लेकिन मामले दोनों ही खतरनाक हैं, भयंकर हैं। एक बच्ची जो कि दिव्यांग है, भाजपा नेत्री सीमा पात्रा के यहाँ वो काम किया करती थी और उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार हुआ करता था, उसका शोषण हुआ करता था और किसी तरीके से उसकी जान बची है। और इस समय वो लड़की जो दिव्यांग है, सुनीता नाम की वो बच्ची रिम्स में एडमिट है, भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। ये बात है पहली लड़की की। और दूसरी लड़की काजल नाम की बच्ची है, उसके साथ तो और भी भयंकर हादसा हुआ है, घटना हुई है। उसके साथ ऐसी घटना हुई है जिससे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, पहले मैं कुछ बता दूं आपको, ध्यान होगा 2 दिन पहले ही अंकिता नाम की एक बच्ची की मौत हुई थी जिसको एक सिरफिरे ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। और वैसी ही घटना हमें फिर देखने को मिली है। हालांकि ये घटना पहले की है, 4 अगस्त की घटना है और काजल नाम की वो बच्ची रिम्स में बर्न वार्ड में एडमिट है और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो बच्ची जो है काजल नाम की, 10वीं की परीक्षा दी थी उसने, 17 साल की उम्र है मात्र उसकी, और उसकी माँ भी इसी एसिड कांड की शिकार हुई है। इस बात को ध्यान रखना होगा। उस परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दयनीय स्थिति में हैं वो लोग और इस समय उस बच्ची की भी हालत बहुत ही नाजुक है। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं इन दोनों बच्चियों की कहानी, कहाँ क्या परेशानी है, किसके साथ क्या घटना हुई और उसके बाद हम सरकार से क्या कहना चाहेंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। ये है रांची में मौजूद रिम्स अस्पताल का बर्न वार्ड और ये है इसी वार्ड में भर्ती 17 वर्षीय काजल नामक बच्ची की पुरानी तस्वीर। पिछले 4 अगस्त से पहले काजल कुछ ऐसी ही दिखती थी, लेकिन एक सरफिरे ने पागलपन में आकर सोती हुई काजल और उसकी मां देवंती देवी के ऊपर तेजाब फेंक दिया और काजल की यह हालत कर दी। चतरा जिले के हंटरगंज थाने के अंतर्गत रहने वाली काजल आज भी दर्द और पीड़ा को झेलते हुए रिम्स के बर्न वार्ड में तड़प रही है। और ये है काजल की मां देवंती देवी, जिनके हाथों पर ही नहीं बल्कि पूरी पीठ पर भी तेजाब ने खाल उधेड़ने का काम किया है। इन दोनों माँ बेटी का दर्द देखने सुनने वाला शायद कोई भी नहीं है और यही कारण है कि यह परिवार तेजाब की जलन की पीड़ा झेलने के साथ ही आर्थिक रूप से भी दयनीय स्थिति में है। आइए सुनते हैं कि काजल की मां ने इस घटना के बारे में हमें क्या जानकारी दी। क्या कुछ घटना घटी थी आप लोगों के साथ? 4 तारीख के। 4 तारीख को क्या हुआ था? तेजाब छीट दिए थे। कौन छीटे थे? संदीप भारती। छीटने का रीज़न क्या था? छीटे के रीजन, जैसे मेरा बेटी ट्यूशन जाते थे पढ़ने के लिए, तो रास्ता में वो बात करने के लिए चाहते थे कि बल मेरा से बात करेंगे तेरे से। मेरा बेटी बोला कि हम आपको से हम बात नहीं करेंगे, तब बात नहीं करेगा तो आपको भाई के 3 पीस कर देंगे। वो धमकी 2-3 तुरी खूब पूरा दिया वो रोड में। मेरा बेटी बोल दिया कि मम्मी से हम जब जाते हैं तब मेरा हम धमकी देते हैं संदीप भारती। हम ये से फिर वहाँ से फिर हम केस किए कि का से फिर वो हम मेरा बेटा पर बोल रहे हैं कि हम आपको तेरा भाई के हम 3 पीस कर देंगे। जब केस किए तो सुने कि केस कर दिए तो बाहर भाग गए सूरत, और सूरत से फिर वो आया से मेरा कोई पता कुछ नहीं, मोबाइल पर धमकी हमें से दे रहे हैं कि आपको 3 फीट कर देंगे, तो आपको हम जान मार देंगे, तो आपको कोई बाप साथ नहीं देंगे, आने दीजिए माधव चौवाली। पूरा उल्टा सीधा मैसेज भेज रहे हैं वहाँ से। हम जाके थाना में बयान दिए कि देखिए सर से
लड़का हमसे मैसेज भेज रहे हैं ऐसे ऐसे बात। तो बोला अच्छा ठीक, वो लड़का के आने दीजिए। वो लड़का के खाली ध्यान सुन रही है। तो हम कह हैं सर वो लड़का है बाहर, मेरा घर से 2-2.5 किलोमीटर पड़ते हैं आगे, तो हम कैसे जान सकते हैं सर कि वो लड़का है आगे से। तो आप ही के हम जिम्मा दिए हैं सर, आप उसको सजा दे सकते हैं, हमको कोई अख्तियार लड़का पीछे ना है। तो अच्छा ठीक से हम आप टेंशन मत लीजिए। इतना बोल के लगा 20-25 तारीख के हम वे किए और 4 तारीख के मेरा घटना होगा कि 11 बजे रात में माँ बेटी दोनों सोबत हैं। अब तेजाब छिट के दौड़े लगे तो माँ बेटी हमें पुकने लगा कि लेनी तो करंट हो तो ना मार दिए। मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी तो कि चोर ढुका, चोर गए हो तो भागल जाते। तो गांव में पुकने लगा कि चोर हो। तो गांव के आदमी उतना बार मैंने अपन कोठे पर से देख रहे हैं कि कोई के चाल नहीं कोई किया। मेरा लड़का दरवाज़ा खोला है अपना, जाके पासवान टोला गए। फिर की बार मम्मी और उन दीदी के ऐसे ऐसा कांड हो गया, सबसे झोला गए से चल गए भैया चाचा जरा गाड़ी लेके चल गई। जब गाड़ी लेके फिर आए थे पासवान लोग, तो फिर हमको हंटरंगे नहीं छोड़े, हंटरंगे से प्रशासन फिर गंगाया भेजे। ये आपका हाथ भी पूरा जला हुआ लग रहा है कि आप पे भी तेजाब गिरा है? हाँ, मेरा हाथ में भी तेजाब दे दिए हैं। सबसे पीठ में देखे वाला चीज़ है कि मेरा पीठ में भी दे दिए हैं सबसे तेजाब। तो आप अपनी बेटी के साथ में सोए हुए थे? हाँ, बेटी के साथ में सोए थे। घर में घटा है? हाँ, घर में घटा है। सुतल मारे लेख होते हैं भैया, हम तो सुतल थे। ये कहाँ का घटना है? ये स्थान का नाम क्या है? आती ढेबो। क्या पूरा पता बताइए। पूरा ढेबो माने ढेबो सब घर पूरा माने। किस जिला में, किस प्रखंड में? आती चतरा जिला। प्रखंड कौन सा है? प्रखंड माने हंटरगंज थाना पड़ते हैं। लड़का को क्या पकड़ा गया है? हाँ, लड़का पकड़ा गए हैं। कब पकड़ाया? लड़का 11 बजे रात के कांड किए हैं, 7 बजे भोर ने पकड़ाया है। हम इलाज चाहते हैं कि मेरा बेटी के अच्छा कर दीजिए। सरकार के कोई नेता लोग आया यहाँ पर मिलने नेता लोग मिलने लिए आ रहे हैं, 75 को आ रहे हैं भैया, बाकी संजोग मेरा कोई नहीं दे रहे हैं। हम यही हम सोच रहे हैं कि जब सरकार के उतम ने बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब बेटी हम बचा कर बेटी हम पढ़ा कर इतना जब दुर्घटना मेरा पीछे आ रहे हैं, तो जब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है तो हम किसके लिए सरकार बने हैं? सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम मांगे चाह रहे हैं कि जैसे मेरा बेटी के जितना हालत में कष्ट कर रहे हैं, वैसे सरकार पहले वो लड़का के जैसे हम उस कुछ गोली मार दीजिए, चाहे रुख वृक्ष में लगा के माटी तेल छीट के उसको जला दीजिए। जैसे मेरा बेटी छछनाए हैं वैसे उसी के हम छछना चाह रहे हैं। सरकार से भी हम मांग रहे हैं कि जब सरकार मेरा आज बेटी मर जाएगी तो फिर मेरा देखे क्या करेगी? जब आज बेटी हमको दीजिएगा, सरकार मुझे सहयोग नहीं देगी तो हम बेटी बचा कैसे सकते हैं? तो ये थी चतरा की दुखियारी काजल और उसके परिवार की दुख भरी कहानी। खबर के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे उस सुनीता की कहानी जो दिव्यांग है और भाजपा नेत्री के यहाँ एक बंधक के रूप में काम करती थी और कई तरह के जुल्मों का शिकार हुई। तो आइए चलते हैं खबर के अगले हिस्से की ओर, अगले पार्ट में।